तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ ईद की शॉपिंग। और सबसे पहले ना मैं छोटी वाली बेटी से स्टार्ट करती हूँ। जो फर्स्ट डे का सूट है, ये मैं छोटी वाली बेटी का मैंने लिया जनरेशन से। ये शॉर्ट शर्ट है, ये देखिए शॉर्ट शर्ट है। और इसके साथ समझो लहंगा चोली है। ये देखिए इस स्टाइल से ये पूरा इसका लहंगा है। ये लहंगा है और ये इसकी चोली है। ये जनरेशन से लिया है। ये है 6,000 का। अच्छा, इसके साथ ना जनरेशन में बहुत महंगे दुपट्टे मिल रहे थे, 1500 का एक मिल रहा था। ये दुपट्टे मैंने इसके अलग से मैच करे। हैदरी में एक शॉप है जहाँ से मैं लेती हूँ। ये इस पे ना गोल्डन ये छपे हुए हैं, ईद पे ज़रा ऐसे अच्छे लगते हैं क्योंकि इस पे भी ये है, इस तरह से छपाई सी हुई हुई, देखिए गोल्डन। इसके साथ मैंने इस तरह का दुपट्टा मैच करा क्योंकि इसके अंदर ना ट्राउजर के अंदर ये आप ये इसके लहंगे चोली के अंदर देखें पिंक कलर। इसके साथ मैंने कंट्रास्ट में दुपट्टे लिए। मेरी बेटी ने कहा कि मामा कंट्रास्ट में लेते, और वहाँ पे भी कंट्रास्ट में इत्तेफाक से पूरे मैचिंग के दुपट्टे इतने खूबसूरत वहाँ से मिल गए। ये मैंने 500 रुपये का एक दुपट्टा लिया है हैदरी से, क्योंकि 1500 का एक दुपट्टा था। अगर मैं 3 दुपट्टे लेती तो ये तो 3, 4, 4,500 रुपये के बनते। ये देखिए लहंगा और इसके साथ की शर्ट। ये देखिए ये और ये दुपट्टा। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी। और इसके मैंने खुद से लिए अपनी बेटी से ना, उसने हील पसंद नहीं करी तो मैंने कहा चलो तुम खुद से ले लो। अच्छा, मेरी शुरू से आदत है, मैं अपनी और अपने बच्चों की एक एक चप्पल लेती हूँ ईद पर बस। फैंसी या जो भी जैसी भी हो, मैं उससे ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि मैं वैसे भी पूरे साल आपको पता है मॉलों में बाज़ारों में आना जाना होता है। और आप जाएँ और आप लोग शॉपिंग करके आते हैं तो मुझे जो चप्पल अच्छी मिलती है ना सेल में मैं खरीद लेती हूँ जब भी। तो मेरे पास मतलब स्टॉक में पड़ी होती है। जब आपके पास स्टॉक में पड़ी है तो क्या ज़रूरत है फजूल खर्ची करने की। दूसरे तीसरे दिन की वो जो स्टॉक में पड़ी होती है उसमें से मैं मैचिंग कर लेती हूँ। मेरे पास हर कलर की हर तरह की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चप्पल है। तो ये मैंने एक ही ली है। वो मैंने एक फ्रोजी कलर की देखी थी ना मदनी मॉल में, जो मेरी बेटी ने एक सूट दिया तो उसकी मैचिंग का, तो वो मैंने नहीं ली। मैंने यही सोचा घर आके इतनी अलमारी भरी हुई है तो इसमें से ही कुछ पहन लूँगी, मैचिंग हो ही जाती है, कुछ सिल्वर भी चलेगी उस पर। सिर्फ मैंने फर्स्ट डे की लिए एक चप्पल। ये देखें, ये मेरी बेटी की, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। देखें ये सूट, ये चप्पल। ईद पे ना, अच्छा मुझे ईद पे इसी तरह के कपड़े पसंद है, इत्तेफाक से मुझे मिल गया। और आजकल चल भी रहे हैं गरारे शरारे। अब कपड़ा लेके स्टिच कराएं। पहले मैंने सोचा कपड़ा लेके अपनी बेटियों को गरारे बनाऊं, फिर मैंने सोचा इन्होंने तो पहनने नहीं है, और फिर रेशमी तो अब पहने नहीं जाते। मैं शादी से पहले रेशमी पहनती थी लेकिन अब नहीं पहने जाती। और ये बिल्कुल समझे लॉन की शर्ट है। ये देखें, ये इस पे ना ये जो गोल्डन वो नहीं छपा हुआ होता, ये देखिए इस पे भी गोल्डन। और शर्ट का कपड़ा बिल्कुल ही पतला सा है, लॉन का, गर्मी में आराम से पहने। और इसका जो लहंगा चोली है ना समझे, ये इसका फिर थोड़ा वैसा है, क्या कहते हैं, मोटा। मतलब इतना मोटा भी नहीं, गर्मी का। ये देखिए कितना बड़ा माशाल्लाह घेर है, और बहुत खूबसूरत मुझे ये लगा जनरेशन से। ये मेरी सबसे छोटी बेटी का सूट है। ये देखिए गुस्सों के साथ मुझे ये अच्छे लगे। उसको भी यही पसंद आया। हालांकि हम ब्लैक हील लेने का मेरा इरादा था तो उसने कहा नहीं मामा मुझे खुद से अच्छे लगे। मैंने कहा चलो तुम अगर ये अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई तो। लेकिन ये कि इसको हम ना सबसे छोटा ही ट्रीट करते हैं घर में। हम लोग सब हम माँ बाप की नज़र में तो बच्चे बड़े ही नहीं होते खैर, तो मैं उसको छोटा ही समझती हूँ। अभी तो ये माशाल्लाह बड़ी हो गई, लेकिन ये अगर छोटी होती ना 4 साल 5 साल, और मैं इस तरह से इसका लहंगा चोली लेती तो मैं हाथ भर के इसकी चूड़ियाँ ज़रूर लेती, और फिर मैं इसका छोटा सा टीका भी लेती। बिंदियाँ नहीं होती छोटी बच्चियों की, मुझे बहुत प्यारी लगती है। ईद पे वो बिंदियाँ बिंदियाँ पहन के फिर रही होती। लेकिन अब ये बड़ी हो गई, अब तो इसने कभी भी बिंदिया का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चूड़ियाँ ही पहन ले तो वो बहुत बड़ी बात है।
इसकी मैं चूड़ियाँ और बिंदियाँ भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सी मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ और थोड़ी थोड़ी सी मैं वो लेकर आई हूँ, क्योंकि पहनती ही नहीं है लोग, छोटे छोटे से। हाँ, ये वाली मैं चूड़ियाँ लाई हूँ अपनी बेटी की, देखें एक हाथ की बस, क्योंकि इन्होंने नहीं पहनी। और इसके साथ जो है मैं छोटी छोटी मैंने झुमकियाँ ली है, बहुत बड़ी नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये झुमकियाँ इसकी, ये देखिए ब्लैक, बस ये छोटी छोटी सी बनी ले रही, इसमें जरकून लगे हुए सिल्वर, ये है। और ये चूड़ियाँ हैं और ये खुद से, बस ये छोटी वाली की ये है। और बाकी 2 दिन के लॉन के सूट हैं और लॉन के ले लिया, और 1 दिन का पैंट शर्ट है। अब जो इनको पहनना होगा पहन लेंगी, और उस पर तो फिर ये कुछ भी नहीं पहनती सिवाय घड़ी वड़ी की, वो भी कहीं आने जाने में, हाथ इन लोगों के खाली होते हैं। ये देखिए, ये छोटी वाली। अब मैं आपको बड़ी वाली का दिखाती हूँ। तो जो बड़ी वाली बेटी है उसने गरारा लिया, उसने मुझे गरारा लिया है जनरेशन से। ये देखिए, उसका रेड कलर का है, माशाल्लाह उसका भी बहुत प्यारा है। ये देखें, गले में ना हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये स्लीव पे भी हुई हुई है। और ये एम्ब्रॉयडरी जो है ना जरी की हुई हुई है, जरी नहीं होती कला पत्तू। ये देखिए, बड़ी का है, बड़ी वाली का। और उसका तो गरारा, गरारा भी बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है। ये देखें, घेर देखें कितना बड़ा है माशाल्लाह। क्योंकि उसकी ना अभी ईद के बाद एक उसकी दोस्त की शादी आ रही है, तो उसने मुझे कहा मामा मुझे हर दिन के कपड़े चाहिए। तो फिर मैंने उससे कहा ये ले लो तुम गरारा, और चल भी रहे हैं ईद पे, क्योंकि काफ़ी सारी वहाँ पे लड़कियाँ औरतें मैं देख रही थी गरारे पहन पहन के देख रही थी। तो मैंने उसको कहा तुम ये ले लो, और तुम्हारी दोस्त की शादी होगी तो मेहंदी वगैरह पे पहन लेना, चल जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो है ना, इसमें देखें पर्पल, छोटे छोटे पर्पल कलर आ रहे हैं। इसके साथ मैंने कंट्रास्ट में ना पर्पल दुपट्टा वो करा है। आप लोग बताइए ना मेरी ये सब। ये इसके साथ मैंने कंट्रास्ट में पर्पल दुपट्टा लिया है। देखिए, ऐसा है, गोल्डन छापा हुआ है, छापे नहीं होते। ये देखिए, ये और ये गरारा, गरारे में पर्पल, क्योंकि दुपट्टा जो है ना हमेशा कंट्रास्ट में अच्छा लगता है। रेड के साथ रेड लेती ना तो नहीं अच्छा लगता है। ये गरारा, गरारे का भी अच्छा खासा घेर है। और इसके साथ मैंने इसके ये वाले झुमके लिए। इनकी चीज़ें ना मुझे ही संभालनी पड़ती है। और ये इसकी एक हाथ की चूड़ियाँ ली है, मैंने रेड कलर कम करवाया क्योंकि सूट है रेड। मैंने चूड़ी वाले से कहा रेड को कम करो, पर्पल ज़्यादा करो, पर्पल साइडों में करा है। और ये मैंने छोटे छोटे ये गोल्डन झुमके ले लिए, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, रेड और ब्लैक जरकून आ रहा है इसमें। और ये चूड़ी, और ये इसकी चप्पल है। अच्छा, चप्पल स्टाइलों से ही ली है। मैं वो कह रही मामा मैं सब जगह गई, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, तो ये स्टाइलों से ही लेकर आ गई है। और चप्पलें इतनी महंगी हो गई हैं, 2500, मतलब 2500 की तो समझे नॉर्मल है, 4000 की चप्पल है। मैंने उसको कहा था बस नॉर्मल रेंज में लेना, लेकिन वो खुद ही लेकर आई है। रात में गई थी, मैं तो गई नहीं थी, तो मुझसे इतनी बाज़ारों का नहीं होता। मैं तो ज़्यादा ऑनलाइन कपड़े वगैरह मंगा लेती हूँ, बाज़ार बहुत कम जाती हूँ। इसकी चप्पल है।
बड़ी वाली का है। अब आपको एंड में मैं अपना दिखाती हूँ, आप लोग बताएंगे आपको मेरा कैसे लगा इंशाल्लाह। ये देखिए मेरा है, मैंने अपना लिया है ब्लैक, रेड और गोल्डन। इस पे भी ये छापा हुआ है, ब्लॉक प्रिंट नहीं होता। ये देखिए इसके गले पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जरी की। मुझे तो अपना बहुत प्यारा लगा है। और बिल्कुल एंड में, हालांकि इतना बड़ा था और मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे एंड में बस पूरी शॉप में ना जनरेशन में मुझे अपना यही पसंद आया, मुझे कोई पसंद नहीं आया। पर बेटी ने तो अपना खुद ही पसंद करा, अगर मैं नहीं लेती ना तो फिर मैं अपनी बेटी को ये वाला दिलवाती, मैं उसको कहती थी ये लो। और इसके साथ मैंने रेड दुपट्टा लिया, रेड छापा हुआ है इसमें, ब्लॉक प्रिंट। तफाक से देखें दुपट्टे मिल गए, अगर मैं जनरेशन से लेती ना तो 1500 का एक दुपट्टा पड़ता है। आप बताएं, 3 दुपट्टे इतने, वो मैंने सोचा कि दुपट्टा तो मैं कहीं और से मैच कर लूँगी, और वही हुआ। इतने अच्छे मिल गए कि वो दुकानदार भी कहने लगा, बहुत पुराना दुकानदार है जहाँ से मैं दुपट्टे लेती हूँ, इस सूट पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसने कहा ऐसा लग रहा है कि इसी के लिए बना है। इसके साथ मैंने ये गरारा है, ये देखिए मेरा गरारा, ये देखिए गरारा 2 टांगों का। अभी इस पे आयरन नहीं हुई, आयरन करूँगी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा रमज़ानों के चक्कर में ना। ये देखिए ये गरारा है और ये कमीज़ है और ये इसका दुपट्टा है। अच्छा मैंने जो है ना दोनों हाथों की चूड़ियाँ ली हैं थोड़ी थोड़ी सी, मुझे दोनों की पसंद है। ये मैंने एक ही सेट बनवाया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही, देखिए रेड, ब्लैक और गोल्डन। अच्छा इसके साथ ना मैंने ये वाले इयररिंग लिए। अब आप मुझे बताएंगे ये पहनूँ या कोई और से पहनूँ, ये मैंने फाइनल चॉइस से ली। अभी जो है ना मेरे पास वैसे रेड और गोल्डन बहुत सारे हैं, लेकिन वो बात है ना ईद पे बस होता है कि नए हो। ये टूट भी गया, शायद लग जाएगा, नहीं निकला है, टूटा नहीं। ये देखिए ये लिए रेड और गोल्डन, ये लिए रेड और गोल्डन। ये निकल गया, ये लगाऊंगी मैं बाद में। और अपनी मैंने तो ये चप्पल ली है इसके साथ। मुझे ना स्टैब स्टैब वाली नहीं पसंद, मुझे ये कैसी पैर में डालो और फटाफट पहन लोगे, आना है जाना है, बार बार स्टेप खोलते रहो, हाथ भी गंदे होते हैं। मैंने बस ये थोड़ी ब्लॉक हील की ले ली, क्योंकि अब बारीक हील जो है ना, पेंसिल हील मुझसे पहनी नहीं जाती ना, मुझसे चला जाता है। फजूल के आपके पैरों में दर्द हो, चप्पल हमेशा जो है ना ऐसी लेनी चाहिए, वो कंफर्टेबल हो, आपको जो ईजी लगे। तो पहले तो मैं फैशन में, मेरे बहन भाइयों की माशाल्लाह शादियाँ होती थी, मैं पहन लेती थी, लेकिन फिर जो पैरों का हाल होता था ना वो मुझे ही पता है। तो मैंने ये अपनी चप्पल ली है, ये मेरी चप्पल है। और बाकी दूसरे तो मैंने आपको दिखा दी है अपने कपड़े। ये मेरी पैंडल्स हैं, ये मेरा सूट है। बहुत टाइम के बाद समझे, मेरी जब से शादी हुई है, मैंने शुरू में तो बहुत पहने गरारे शरारे, मेरी अम्मी ने मुझे इस तरह के कपड़े बहुत दिए थे, मैं बहुत पहनती थी। लेकिन काफ़ी सालों के बाद मैंने गरारा, वो भी ईद पर, समझे मेरे ख्याल से 20 साल तो हो ही गए, क्योंकि बच्चे पैदा हुए छोटे होते थे, फिर उनको गोदों में लेके फिरना, फिर जहाँ जाते थे हम, मुझे होता था उनको सेरेलैक देना है तो फीडर देनी है, पॉटी कर दी, डायपर चेंज करना है, तो बच्चों के साथ मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन अब दोबारा जो है ना, अब ये तो दोबारा चीज़ें इन हो गई हैं, गरारे शरारे ये वो। अब मैंने इस तरह से ले लिया, क्योंकि अब मैं कपड़ा लेके सिलवाती ना तो ये बिल्कुल भी लुक नहीं आता जो इसका है, जो मैंने ऐसे लिया। अब ये कोई शादियाँ वादियाँ आती हैं साल में 2-3, ज़्यादा ही भी आ जाती है, बाद दफ़ा 2-3 आती है, तो ये है कि किसी शादी में मैं पहन लूँगी, मेहंदी में, बारात में, वलीमे में, किसी भी दिन अच्छा लगेगा, तो ये इस तरह के कपड़े होते हैं ना, काम आते हैं। तो ईद पे मेरी कोशिश होती है ऐसा ले लूँ जो शादियों में भी चल जाए ना, ईद पे मैं थोड़ा काम वाला इसी तरह का लेती हूँ। तो फिर ये जो है ना मैंने अपने तीनों बच्चियों बच्चियों के और अपने तीनों के एक से ले लिए, लेकिन अलग अलग स्टाइल है सबका। तो चलें फिर आप बताइए आप लोगों को मेरी कैसी लगी ये ईद के फर्स्ट डे के कपड़े, और आप लोग भी अपने कपड़े भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ दिखाएं हमेशा, ईद हम खुशियों के साथ मनाएं और बरकतें हों। अल्लाह ताला हम सब के घरों में बरकतें डालें, और अल्लाह ताला मुझे साथ खैरियत के माशाल्लाह से कपड़े पहनना नसीब करें, मेरी बच्चियों को भी पहनना नसीब करें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।
और आप लोगों को भी, जो आप लोगों ने ईद के कपड़े पहनाए, वो अल्लाह ताला आपको, आप सब लोगों को खुशियों के साथ पहनाए, आमीन। तो बस बहुत ज़्यादा दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और मैं भी इंशाल्लाह आपको याद रखूँगी। और बस ये कपड़े मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और बस ईद का दिन था ये, और आज जो है मैं अपनी दोपहर के खाने का तैयारी कर रही थी। दम का कीमा तो मैंने माशाल्लाह से एक दिन पहले पका लिया था। इसके लिए मैंने सर्किल में जो है राउंड जो है प्याज कट की थी, अदरक और हरी मिर्ची और नींबू मैं काटती हूँ। और ये बहुत ही मज़े का बनता है दम का कीमा ना। साथ में मैंने रायता वगैरह बनाया था। तो बस हेल्पर्स जो है मेरी काम करके जा चुकी थी, तो फिर मैं ये जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, नाश्ता वगैरह से फारिग होके। और फिर मैं नहा के, मतलब फ्रेश होके, और फिर जो है हमने खाना खाया दोपहर का। तो बस ये जल्दी जल्दी मैं सारा कुछ ये रेडी करके, तो फिर मैं सारा किचन के काम से फारिग होके, तो फिर मैं शावर लेने गई। और सेकंड डे मैंने गेस्ट को बुलाया हुआ था, तो मैंने मैक्रोनी बनानी थी, पास्ता वगैरह। तो जिसके लिए मैंने सोचा कि मैक्रोनी भी आज ही मैं बॉईल करके फ्रिज में रख देती हूँ, और चिकन भी मैंने मैरिनेट करके रख दी। और जिस कमरे में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, तो शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ में ज़्यादा गूंज लगे, या फिर आवाज़ आपको तेज़ लगे। और ये मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन करी थी कल खीर के लिए, जो मैंने फूल मंगाए थे ना, वो मैंने लॉन्च में ऐसे रख दिए ताकि खुशबू आए और अच्छा लगता है ये। और ये देखिए मैंने ईद मुबारक का ये यहाँ लगाया था लाइट्स ऑन करके। बेड कवर्स बदल के सारा काम करके जल्दी जल्दी फिर मैंने शावर लिया, और ये मैं अब रेडी हो गई थी। ये मेरा फुल लुक था। मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक आप लोगों को बहुत बहुत। और मैं रेडी हो गई हूँ सुबह से, मतलब मैंने सारा कुकिंग किचन विचन का काम करके नाश्तों से फारिग होके, और अब मैं जा रही हूँ दोपहर के खाने के लिए। अब दोपहर का खाना बच्चे वगैरह को दूँगी, शाम में मुझे जाना है अपनी बहन के यहाँ। और इंशाल्लाह कल मैं अपने यहाँ गेस्ट वगैरह आएंगे, तो उसके लिए टेबल वगैरह भी मैंने रात ही तैयार कर ली। आप लोगों से मैं भी टेबल शेयर करूँगी, और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और आप लोग बताएंगे, ये देखिए मैंने कपड़े बदल लिए हैं, कैसा लग रहा है आपको मेरा ड्रेस, और आप लोगों की ईद कैसी जा रही है ज़रूर मुझे बताएंगा। ये चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली, और इयररिंग मैंने जो है ना सिंपल से लिए हैं, क्योंकि सूट हैवी है। इयररिंग मैंने सिंपल करे, क्योंकि फिर अगर मैं इयररिंग भी हैवी कर लेती, वैसे तो हैवी भी है, शादी वादी में जाओ तो हैवी पहन लो, तो इयररिंग मैंने सिंपल करे। तो आप लोग बताइएगा मेरा आपको सूट कैसा लग रहा है, और मैं फुल लुक भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा सोचा कि मैं आप लोगों को अपना फुल लुक भी दिखा दूं, बस एक क्लिप मैंने ये बनाया था जल्दी जल्दी। ये देखिए मेरा फुल लुक है माशाल्लाह। आप लोग बताएंगे कि मेरे कपड़े आप लोगों को कैसे लगे, और आप लोग अपनी पिक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो जो मुझसे कर सकते हैं। आप लोगों ने कैसे कपड़े बनाए। और सूट का स्टफ़ बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल लॉन टाइप का जैकार्ड स्टफ़ है, और बहुत ही अच्छा गर्मी के मतलब का। जितने भी मेरी बच्चियों के मेरे कपड़े थे, सबका स्टफ़ बहुत अच्छा था। ये देखिए मेरी सैंडल थोड़ी सी देर के लिए मैंने पहनी थी, आपको पता है ये तो सैंडल तो आने जाने में पहनी जाती है, घर में तो स्लीपर ही चलते हैं। मैं स्लीपर ही पहन के सारा काम करती हूँ, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, इधर भागना उधर भागना। और ये मैंने खाना लगा लिया है, कीमा है दम का, और ये मैंने थोड़ा सा ग्रीन मसाला बनाया है, मेरा शीर है, ये रायता है, और ये थोड़ी सी खीर है, और ये रोटी है हॉटपॉट में। और फिर मैंने जल्दी जल्दी चूड़ियाँ पहनी अपनी, ये मेरी चूड़ियाँ हैं। और ये मैं आ गई हूँ बाहर। बस थोड़ी सी वीडियो मैंने बाहर बनाई, बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, 5-10 मिनट के लिए मैं बाहर चली गई थी। और ये मौसम आज का ईद वाले दिन का। अच्छा ईद पे यही होता है, आप जितना मर्जी तैयार हो जाए ना, आना आपको किसी नहीं पड़ता। मैं बना रही हूँ चाय। चलें आज के लिए तो इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।